नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मीरा कैसे रोकेगी अपने पति की दूसरी शादी होने से, भाग 2। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो पास में बेल आइकन का बटन है ना, उसे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि उसी से आपको मिलेगी मेरे आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं कहानी को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंजलि ने अपनी छोटी बहन मीरा से पूछा, तो कैसा रखा सुरेश? मीरा ने जवाब दिया, दीदी ठीक है। तो अंजलि ने कहा, बस ठीक है, मतलब तुझे पसंद नहीं? तो अभी जाकर मैं मम्मी पापा से कहती हूँ कि तुझे सुरेश पसंद नहीं। तब मीरा ने अंजलि का हाथ पकड़ा और रोकते हुए कहा, नहीं दीदी, सुरेश तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, अंजलि ने मीरा को चिढ़ाते हुए कहा। अब तो पूछ रहे हैं ना शादी के नाम पर रत्तू? मीरा शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई और अंजलि भी नीचे चली जाती है, जहां सुरेश और उसका परिवार मीरा के जवाब का इंतजार कर रहा था। सुरेश पहले ही नीचे जाकर कह चुका था कि उसे मीरा पसंद थे और वह मीरा से शादी करना चाहता है। अब सबको मीरा के जवाब का इंतजार था। अंजलि के नीचे जाते ही साथ मीरा की माँ अपनी बड़ी बेटी अंजलि से पूछती, क्या जवाब है मीरा का? क्या कहा मीरा ने? कैसा रखा उसे सुरेश? पसंद तो है ना? और ये लड़की कहाँ गई? तब अंजलि ने कहा, मीरा को सुरेश पसंद थे और जब मैंने उससे पूछा तो वह शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। यह सुनकर मीरा की माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती और वह मीरा के पिताजी से कहती और उनके पिताजी सुरेश जी के पिताजी से कहते कि हमें रिश्ता मंजूर है। अब क्या था, दोनों ही परिवार में खुशी की लहर झूमने लगी। दोनों ही परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए बधाई दी। तब सुरेश के पिताजी ने कहा, जब आपकी बेटी और हमारे बेटे दोनों को ही रिश्ता मंजूर है तो शादी करने में देर क्यों करें, हमें शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए। मीरा के पिताजी ने कहा, आपका विचार तो बहुत उत्तम है, मैं कल ही अपने पंडित जी से कहकर शादी का मुहूर्त निकलवा देता हूँ। तो ठीक है भाई साहब, कर हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे, सुरेश के पिताजी ने कहा। और सुरेश की माँ कहती, भाई साहब, हमें अपनी बहू को घर पर ले जाने की जल्दी है, तो पंडित जी से कहना कि मुहूर्त जल्दी निकलवा दें। यह सुनकर मीरा की माँ और पिताजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ आंसू भी आ जाते, क्योंकि बेटी की विदाई का एहसास उन्हें महसूस होने लगा था कि अब उनकी बेटी इस घर में कुछ ही दिनों के लिए है, फिर तो उसकी विदाई करनी ही है। मीरा के माता पिता की आंखों में आंसू देखकर सुरेश कहता, मम्मी जी, पापा जी, आप मीरा की चिंता मत कीजिए और यह मत सोचिए कि मीरा की विदाई कर कर उसे हमारे पास भेज रहे हैं तो आपका उस पर कोई अधिकार नहीं। सुरेश की माँ ने कहा, सही कह रहा है सुरेश, अब तो मीरा के साथ साथ आपका सुरेश पर भी अधिकार है और खुशी के मौके पर आंसू अच्छे नहीं रखते। तब सुरेश की माँ ने कहा, तो ठीक है, मीरा कहाँ है? मैं उसे इस सोने के कंगन पहनाना चाहती हूँ। सुरेश की माँ अंजलि के साथ मीरा के कमरे में आ जाती हैं और उसे सोने के कंगन पहनाते हुए कहती, आज से तुम मेरी बहू हो और अब शादी कर कर जल्दी से घर पर भी आ जाओ। मीरा शर्माते हुए अपनी होने वाली सास के पैर छूती। सुरेश की माँ मीरा को कंगन पहनाकर वहां से चली जाती और सुरेश के पिताजी कहते, अब आज्ञा दीजिए भाई साहब, अब हम भी घर पर जाते हैं। सुनकर सुरेश ऊपर की तरफ देखने लगता। मन हो रहा था मीरा को देखने का, लेकिन मीरा तो अभी भी शर्म के कारण अपने कमरे में ही थी। सुरेश की नज़र ऊपर टिकी हुई थी। तभी उसके पिताजी कहते, चले सुरेश? तब सुरेश ने कहा, हाँ पापा, लेकिन वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी मीरा आ जाती। मीरा को देखते हुए सुरेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और मीरा भी मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन मीरा के पिताजी पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। पंडित जी 15 दिन बाद का सगाई का मुहूर्त और 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकालते हैं। अब क्या था, दोनों ही घरों में सगाई की तैयारियां होना शुरू हो गई। यहाँ सुरेश की माँ कह रही थी कि जल्दी करो, कितने कम दिन बाकी रह गए हैं सगाई को, और वहाँ मीरा के घर पर भी यही हलचल मची हुई थी। मीरा की माँ को भी सगाई की बहुत चिंता थी, कहीं लड़के वालों की आवभगत में कोई कमी न रह जाए। तब अंजलि ने कहा, अभी तो सगाई है,
साथी नहीं कि आप इतनी तैयारियां कर रही हैं। तब मीरा की माँ ने कहा, साथी हो या सगाई, लेकिन कमी तो नहीं रहनी चाहिए। मेरी रानी बेटी की साथी है। तब अंजलि ने कहा, रानी तो वही है, मैं थोड़ी ना हूँ। यह सुनते ही साथ सब हंसने लगते, पर मीरा तो अपनी ही दुनिया में गुम थी। तभी अंजलि ने चुटकी बजाते हुए कहा, मैडम कहाँ खोई हो? हम सब तो यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप तो अपनी ही दुनिया में गुम हैं। मीरा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं कुछ सोच रही थी। अंजलि ने मीरा को चिढ़ाते हुए कहा, कुछ सोच रही थी या किसी के बारे में सोच रही थी? और मैं तो यही भी जानती हूँ कि तुम किसके बारे में सोच रही थी, सुरेश के बारे में ना। तब मीरा ने अपनी माँ से कहा, देखो ना मम्मी, जब से मेरी शादी पक्की हुई है दीदी मुझे परेशानी करती जा रही है। हर बात पर चिढ़ाना, मुझे बात ही नहीं करनी दीदी से। तब अंजलि ने कहा, हाँ मम्मी, अब हमसे बात क्यों करेगी मीरा, अब तो बात करने वाला मिल गया है। फिर मीरा ने कहा, देखो ना मम्मी, दीदी फिर परेशान करने लगी। तभी मीरा के बड़े भाई और भाभी अपने 2 वर्ष के बेटे के साथ आते और कहते, कौन परेशान कर रहा है मेरी छोटी को? मीरा दौड़ते हुए अपने भैया के गले रखती और फिर भाभी के, भैया भाभी आपने आने में देर कर दी। मीरा ने रूठते हुए अपने भैया भाभी से कहा। तब मीरा की भाभी ने कहा, दीदी मैं तो आने के लिए इनसे कब से कह रही थी, लेकिन इन्हें टाइम कहाँ है। तब मीरा के भैया ने कान पकड़ते हुए सॉरी कहा और कहा, सॉरी बहना, गलती मेरी है। वैसे तू बता, तुझे सुरेश पसंद आया ना? तब मीरा ने कहा, भैया आपकी चॉइस थी तो पसंद तो आना ही था। अच्छा जी, सिर्फ हमारी चॉइस थी, आपको पसंद नहीं है? तब मीरा ने कहा, हमने ऐसा कब कहा? और तभी मीरा का फ़ोन बजता। फ़ोन सुरेश का था। तब अंजलि ने कहा, किसका फ़ोन है? मीरा ने कहा, किसी का नहीं है। और कहते हुए अपने कमरे में जाकर बातें करने रख दी। यह देखकर सब हंसने लगते। मीरा खुश है, इस बात से पूरा परिवार भी खुश था। इसी तरह दिन निकलते गए और फिर सगाई का दिन भी आ गया। सुरेश का परिवार मीरा के घर आया। मीरा का घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था। यह देखकर सुरेश की माँ ने मीरा की माँ से कहा, भाभी जी आपने तो बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी की है। जिसे सुनकर मीरा की माँ खुश होती। सुरेश घर को तो देख ही रहा था, साथ में उसकी नजरें मीरा को ढूंढ रही थी। मीरा अपने कमरे में थी, जहाँ उसकी भाभी और बड़ी बहन उसे तैयार कर रही थी। तभी सुरेश का दोस्त कहता, सुरेश यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? सुरेश ने दोस्त से कहा, तू अपने काम से मतलब रखना, फालतू की बातें क्यों करता है? सुरेश के दोस्त ने कहा, यार तू तो गुस्सा हो गया, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। तभी वहाँ मीरा के बड़े भाई विनीत आकर सुरेश से कहते, कैसे हो सुरेश? सुरेश ने कहा, अच्छा हूँ भैया, आप सुनाइए। सुरेश विनीत आपस में बातें कर रहे थे। तभी मीरा भी अपनी बहन और भाभी के साथ आती। मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सुरेश विनीत के साथ बातें कर रहा था, इसलिए वह मीरा की तरफ देखता नहीं। तभी मीरा की भाभी उसे लेकर वहाँ से चली जाती और सुरेश इशारों में मीरा से कहता, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मीरा ने भी थैंक यू कहा। थोड़ी देर में सगाई की रस्में शुरू होती। मीरा ने सुरेश को और सुरेश ने मीरा को अंगूठी पहनाई और दोनों की सगाई हो गई। तब सुरेश ने कहा, बस 2 महीने बाद आप पूरे तरीके से हमारी हो जाएंगी। मीरा ने कहा, अभी 2 महीने हैं, कुछ भी हो सकता है। सुरेश ने भी कहा, अच्छा जी, क्या हो सकता है? मीरा कहती, 2 महीने में मेरा विचार पलट गया और मैंने शादी से इनकार कर दिया तो? सुरेश ने कहा, अब तो घर से भगा ले जाऊंगा। यह सुनकर मीरा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती। सुरेश के चेहरे पर भी मुस्कान थी। सगाई होने के बाद अब तो दोनों परिवार को शादी का इंतजार था। दिन निकलते जा रहे थे और शादी का दिन करीब आता जा रहा था। एक दिन सुरेश मीरा से फोन पर कहता, कभी कभी लगता है कि पंडित जी ने शादी का मुहूर्त बहुत देर से निकाला है, अभी भी पूरा 1 महीना बाकी है। तब मीरा ने कहा, आपको तो लगेगा ही ना, आपको थोड़ी ना अपना घर छोड़कर कहीं जाना है, मुझे तो अपना घर छोड़कर जाना है। मुझे तो लगता है कि पंडित जी को कम से कम शादी का मुहूर्त 1 साल बाद निकालना था। 1 महीने बाद मुझे अपने मम्मी पापा को छोड़कर आना पड़ेगा। तब सुरेश ने कहा, आपको शादी की जरूरत ही नहीं है। मीरा ने कहा, मुझे तो नहीं है। अब बातों ही बातों में दोनों का झगड़ा हो जाता और दोनों
गुस्से में फ़ोन रख देते। मीरा ने सोच लिया था, जैसे जीजाजी दीदी को मनाते हैं और दीदी बात करती है ना, वैसे जब सुरेश मुझे मनाएंगे तभी मैं सुरेश से बात करूंगी, वरना मुझे कोई बात नहीं करनी। दोनों के झगड़े को पूरे 2 दिन हो गए थे। दोनों ही फ़ोन उठाते थे और बात करने का मन दोनों का होता था। फ़ोन लगाना भी चाहते थे, लेकिन सुरेश सोचता, लड़ाई मैंने नहीं की थी, मीरा ने की थी, तो पहले फ़ोन मीरा ही लगाएगी। और वहाँ मीरा सोचती थी, मैं फ़ोन क्यों लगाऊं? यदि सुरेश मुझसे प्यार करते हैं तो वही मुझे खुद फ़ोन करेंगे। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसमें आपको पता चलेगा कि प्यार और मोहब्बत होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ था कि सुरेश मीरा के होते हुए दूसरी शादी करना चाहता था। जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँगी कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सकेगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे और अपनों के साथ तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।